मायानगरी में बहुत सारे लोग आते हैं काम ढूँढने के लिए। और मैं नहीं कहती सिर्फ़ बॉलीवुड में काम ढूँढने के लिए, बस काम ढूँढने के लिए यहाँ पे लोगों को काम करना अच्छा लगता है। कोई यहाँ पे किसी चीज़ के लिए रुकेगा नहीं, लोग काम करते जाएँगे। अगर कोई घटना भी हो गई, वो पता लगाएँगे कि क्या मेरे करने लायक कुछ है? नहीं है, आगे बढ़ो। तो हर कोई व्यस्त है, काम करना चाहता है और यहाँ पे बहुत सारा काम है। साथ में यहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है या कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो चीज़ आकर्षित करती है। सही। मुझे लगता है वो मन में कहीं पे एक ग्रीड पैदा कर देती है कि मेरे पास क्यों ना 20 मिलियन फॉलोअर्स हो, मेरे पास क्यों सही। ना बड़े बैनर की फ़िल्में हो या फिर बड़े प्रोडक्ट्स का मेरे पास मैं एम्बेसडर बनूँ या फिर इसी तरीके के बहुत सारा ग्रीडी हो जाने का अपॉर्च्युनिटी रहता है। तो मेरे ख्याल से लालच घर कर सकती है। मुंबई में तो कर ही सकती है, वैसे तो इंसान किसी भी हाँ। कॉर्नर में रहे दुनिया के, लालच अंदर घुस ही जाती है मन में। लेकिन मुंबई में मेरे ख्याल से बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों को मिलती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत है। तो जी। अपने आप को लालची होने से कैसे रोकें? और क्या अपने आप को लालची होने से रोकना चाहिए? क्योंकि हमारे आस-पास ऐसा बहुत सारा ढिंढोरा पीट रहा जा रहा है कि एम्बिशियस बनो और करो, ओके? मल्टीटास्क करो, एक साथ 2-3 3 काम करो, बड़े करेक्ट, लोगों करेक्ट, के करेक्ट। साथ घूमो, बड़ी जगह पे पार्टी करो, क्योंकि यही आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगा। ज़िंदगी बस अभी है, यू लिव बट वन्स ऐसे गाड़ियों के पीछे लिखा हाँ, होता है। सो बहुत। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हर एक एक्टर एट एनी कभी ना कभी हर एक स्टेज पर एक्टर क्यों जो भी क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, रेडियो जॉक भी अब बनेंगे तो आप कुछ रेडियो जॉक्स हैं जिन जिन एक समय था जब मैं बहुत कामयाब था, कुछ रेडियो जॉक्स हैं जो बहुत कामयाब हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कहानी आपको सुनने को मिलेंगी कि आप महीने का 60,000 कमा रहे हैं, वो महीने के 6 लाख कमा रहे हैं। एंड आपको लगेगा मैं क्यों नहीं, मैं इतना मतलब क्या खामी है। ग्रीड मेरे हिसाब से अनअवॉइडेबल है। आपको कभी ना कभी वो लगेगी। एंड आई एम सेइंग लगेगी जैसे कि बीमारी है। बिकॉज़ ग्रीड इन इटसेल्फ, एम्बिशन इन इटसेल्फ बुरी बात नहीं है। वो आप उससे डील किस तरह करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज़ हाँ, हर एक एक्टर चाहेगा कि मुझे मेरे इतने फॉलोवर हों। और एक्टिंग क्रिएटिव फील्ड आप समझते हैं कि इरैटिक होता है, स्पेशली फॉर एक्टर्स। आपके पास हर एक प्रोजेक्ट आपका 2 या 3 महीने लेता है। तो अगर आप एक जॉब में हैं, इफ यू गॉटन अ जॉब, मैं काफ़ी नॉन एक्टर्स को बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, पर आपकी लाइफ में इरैटिक स्ट्रगल कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक जॉब अगर आपने एक नौकरी कर ली फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कम से कम साल भर तो उस जॉब में टिके रहेंगे ना, 11 महीने तो टिके रहेंगे। तो आपका 11 महीने का सैलरी तो आता रहेगा। फिर कुछ खुदा ना खास्ता मतलब आजकल इकोनॉमी के कारण जो हो गया, या आपको कोई और अच्छा ऑफर मिल गया, या आपकी बॉस से नहीं मिली, आपने 1 साल के बाद दूसरा जॉब लेकर इस जॉब को सोचने का प्लान बना दिया, करेक्ट? हमारा ये होता है कि आप कोई भी जॉब लेंगे, वो 2 या 3 महीने से ज़्यादा होगा ही नहीं। अगर आप एक वेब सीरीज़ लेंगे, तो 2 महीने में शूट खत्म हो जाएगा। आपके उसमें 15 दिन का काम होगा। 15 दिन का प्रिपरेशन होगा, बिकॉज़ यू आर नॉट द अगर आप लीड एक्टर नहीं हैं उसके, तो आपका 15 दिन का काम होगा। 15 दिन के बाद आप फिर एक नौकरी ढूँढ रहे हैं। फिर आपको इंस्टेंटली मिलती है, नहीं मिलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पर ग्रीड आ जाती है कि अगर आप एक लेवल पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है खास करके एक्टिंग वर्ल्ड में, वो आप इ इ इ जो मेन प्लेयर्स हैं वो कुछ हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो जनता है, वो सिर्फ़ नाम देखती है। अगर आपने अच्छा काम एक वेब सीरीज़ में कर दिया, तो आपको कुछ ऑफर्स आएँगे क्योंकि लोगों ने देख लिया। जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं ना, दैट्स व्हाट दे मीन। उसका मतलब ये है कि एक बारी आपकी शक्ल दिख गई लोगों को और आपका नाम थोड़ा पॉपुलर हो गया, तो आपको काम थोड़ा आसानी से आएगा। नहीं तो आप किसी भी ऑडिशन के लिए जाएँगे, 400 लोग उसी सेम रोल के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। पर अगर आपका नाम प्रोमिनेंट है, तो वो बोलेंगे, "सर को अंदर बुला लीजिए, सर आप कीजिए।" और उनको पता है कि उन्होंने आपका काम देखा है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी आपको जानते हैं, तो ऑडिशन में आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। आप माँग नहीं रहे हैं, पर आपके साथ ऑटोमैटिकली होने लग जाएगा। अगर वो मेरे पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो उसी कमरे में अगर उसी रोल के लिए पंकज त्रिपाठी जी आ जाएँगे, तो मुझे तो उस
बोलेंगे सर आप साइड बैठिए। तो पंकज त्रिपाठी को बहुत और प्यार से काम सिखाया जाएगा। तो चांसेस तो अगर आप मैथमेटिकल ऑड्स ले लें, तो अगर मेरा चांस है इस रोल को मुझे मिलने का चांस है 40%, उनको चांस है 80%। और अगर मुझे इस रोल के लिए दिन का 50,000 देंगे, तो उनको 2 लाख देंगे। सो दैट इज द ग्रीड कम्स इन बिकॉज़ यू से कि मेरे काम के लिए मुझे इतना पैसा मिल जाए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मेरी फैमिली बेटर हो जाएगी, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मेरा नाम जानेंगे। इट्स अ साइकिल। तो ग्रीड को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग इनफैक्ट ये सब करने लग जाते हैं जैसा आपने बताया। यू मस्ट डू दिस, आपको सोशल मीडिया करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको 6 लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप पंकज त्रिपाठी जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने 8 साल कुछ भी नहीं किया। मैं घर बैठा रहा। जब मुझे किसी ऑडिशन के लिए बुलाया, तो मैं गया, मिला, नहीं मिला, ठीक है। मैं अपने अ, मतलब मैं जी रहा था और हो गया। ये लोग भूल जाते हैं कि किसी और की जर्नी को रेप्लिकेट आप किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। चाहे जितने भी आप हाउ टू प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ लें, जितनी भी किताबें पढ़ लें कि आप सुबह ये करें, दोपहर को ये करें, शाम को ये करें, आपकी जर्नी होगी। वो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज़ फिर आपको ये भी फेस करना पड़ेगा कि मेरी जर्नी वो जर्नी नहीं हो सकती। शायद मैं उस लेवल पर कभी पहुँचूँ। अगर मैं ये कर लूँ तो कम से कम भरोसा तो है, होप तो है, उम्मीद तो है कि मैं ये सब तो कर रहा हूँ ना। ये मैं 100 लोगों से मिल रहा हूँ, मैं सही पार्टी पे जा रहा हूँ, मैं सही इंसान की चापलूसी कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देयर जस्ट जिम की फोटोग्राफ्स लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वगैरह कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट एक्टर्स डू। ग्रीड को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है एंड इन अ वे ग्रीड आपको थोड़ा कामयाब रखता है, पर ग्रीड आल्सो आपका मानसिक संतुलन बहुत खराब कर देता है बिकॉज़ ग्रीड ऑलवेज कम्स विद कंपैरिजन एंड कंपैरिजन में आप कभी भी अपने आप को सही नहीं पाएंगे। कभी भी आप, मेरे हिसाब से आप अमिताभ बच्चन भी बन जाएं, अगर आप कंपेयर करने लग गए तो आपको हमेशा लगेगा मेरे पास ये क्यों नहीं, मैं रॉबर्ट डिनीरो क्यों नहीं। मुझे मालूम नहीं अमित अमित साहब ऐसा सोचते हैं कि नहीं, तो मैं रॉबर्ट डिनीरो क्यों नहीं। प्रियंक आई मीन अमित साहब ये भी सोच सकते होंगे, आई एम नॉट थिंकिंग कि वो ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि वो सोचते होंगे कि मैंने इतने साल रगड़े खाए, मैंने इतनी क्लासिक फिल्में दी है, मैं 1970 से बॉलीवुड का किंग हूँ, हॉलीवुड में लोग मुझे वैसे क्यों नहीं जानते जैसे प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, वर्ल्ड स्टेज पे मेरा वो नाम क्यों नहीं है। ग्रीड का कोई अंत नहीं है। क्रीड का कोई आपको अंत नहीं। कोई अंत नहीं है। आप कैसे डील करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और बहुत मुश्किल है। कोई एक स्पेसिफिक प्लान नहीं है। ये है कि आप लोग सही लोगों से बातें करते रहें और अपने आप को काम जितना रख सकते हैं रखें, इज व्हाट आई बिलीव। आपने कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी कि सच में ग्रीड का कोई अंत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो भी अचीव कर लेते हैं ना, उसका एक मूल्य चुकाना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आता ये शुरुआत में। हमें लगता है बस इतना सा तो करना है, एक पार्टी में ही तो जाना है, एक 2 1-2 जगह पे जिम में जाकर फ़ोटोज़ ही तो खींचने हैं। लेकिन हम समझते नहीं कि कैसे हम उसमें ना फँस जाते हैं। पार्टी में जाएँगे तो हम लेट सोएँगे, तो हम देरी से उठेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। जिम में जाके फ़ोटोज़ डालना होगा तो पहली फ़ोटो पे उतना लाइक नहीं आया, अब आप सोचने लगेंगे कि भई मुझे इंस्टाग्राम मार्केटिंग समझनी है, हैशटैग्स का क्या हाँ, गेम है, कैसे क्या करना है सही और सही, किस तरीके बहुत से आप उस मायाजाल में फँस जाएँगे ना, ये हमको पता मैं नहीं आपको लगता। तो मैं आपको पार्टीज हर के चीज़ का मैं एक आपको कॉस्ट है। पार्टीज मैं हाँ, आपको पार्टीज के बारे में बताता हूँ, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट, मैं आपको पार्टीज के बारे में बताता हूँ कि मुझे लगता था कि मैं इस वो क्या कहते हैं गेम से निकल चुका हूँ, मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ। लेकिन 3 महीने अभी मैं एक प्रोजेक्ट में था, मॉनसून वेडिंग द म्यूजिकल, मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था। बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं जिन्होंने ओरिजिनल मॉनसून वेडिंग द फिल्म की थी, नेमसेक की थी, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं। तो बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। तो ये प्रोजेक्ट मिलना वाज़ अ बिग डील। तो एक बारी जब हम वहाँ पहुँचे, तो कुछ लोग हैं जो कि उनकी ग्रुप के हैं, जो कि अमेरिका से हैं, जो हॉलीवुड के बिग प्लेयर्स हैं। ठीक है? वो भी हमारे साथ 3 महीने थे। तो एक स थोड़ा-थोड़ा वो एक पार्टी पर और मैं पार्टीज़ पे जनरली नहीं जाता क्योंकि आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग एंड आई डोंट स्मोक, और मुझे लगता है कि आई एम 52 इयर्स ओल्ड कि मैं मतलब बच्चों की तरह नाचना इज़ इज़ डन।
आई एम मुझे लगता है कि आई एम ब्रिंगिंग माय टैलेंट एंड मेरे टैलेंट पर ही मुझे ये काम मिला है, मुझे ऑडिशन के थ्रू काम मिला है, मैं किसी को जानता तो नहीं था, ना मैं मीरा जी को जानता था, ना मैं किसी और को जानता था। किसी ने मेरा एक बंदिश बैंडिट्स पर ही जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो बंदिश बैंडिट्स के सेट पर थे, आपने बंदिश बैंडिट्स का नाम दिया, तो दिलीप सर वाज़ ऑन द सेट्स ऑफ बंदिश बैंडिट्स, ही सॉ माय वर्क, 2 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया, इमेजिन 2 साल के बाद, कहा कि मैंने आपको वहाँ देखा था, आप आइए, मीरा नायर जी का ऑडिशन है, मैंने ऑडिशन किया और मुझे वो रोल मिला, ठीक है? बट ना मैं उनके साथ किसी पार्टी पर गया था, ना मैंने उनके साथ कोई ड्रिंकिंग की थी, नथिंग, आई डोंट डू दैट। पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि हम 3 महीने एक ही साथ एक कमरे में। तो कुछ लोग जो पार्टी करते थे, अगले दिन उनका थोड़ा ग्रुप क्लोज़ होता था। उनकी बातचीत होती थी, उनके अपने कुछ मज़ाक होते थे, उनके अपने कुछ इनसाइड जोक्स होते थे, जो कि मेरे नहीं होते थे। तो कुछ दिन के बाद मुझे लगा, तो वो जब हम रिहर्स कर तो वो 4-6 लोग थे, वो इकट्ठे बैठ के कुछ मज़ाक-वज़ाक करते थे। दे वर नॉट बीइंग मीन, हो गया। बट इवन मी गॉट इन्फ्लुएंस्ड कि यार मतलब मैं नहीं गया हूँ तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, राइट? तो अगले टाइम एक पार्टी हुई तो मैं गया और मैं 2:30 बजे तक भी जागा। पार्टी होटल के रूफटॉप पे ही थी, मैं 2:30 बजे तक भी जागा और फिर उनके साथ कुछ मैंने मज़ाक भी किया और मुझे बाद में लगा कि ये मैंने क्यों किया? दैट्स नॉट मी। इस किस्म का मज़ाक करना इज़ नॉट मी, पर मैंने किया टू बी इंक्लूडेड एंड इसलिए लास्ट जो 10 दिन थे फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया कि नहीं, ये मैं बह रहा हूँ। इवन एट दिस एज मैं बह रहा हूँ जस्ट टू बी इंक्लूडेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए कि मैं इंक्लूस मुझे इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, और वो चाहे आपको डिसइंक्लूड ना कर रहे हो, पर आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है, यू नो। तो आपने यू हैव टू बी सिक्योर, इट्स वेरी हार्ड बट यू हैव टू से मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई हियर, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मेरी मतलब मैं किस किस्म का इंसान हूँ और मैं क्या करने आया हूँ, और वो आपको खुद ढूंढना, दैट्स दैट्स अ निश्चय, दैट्स वो एक निश्चय है कि मैं इस किस्म का इंसान हूँ और इस किस्म का इंसान नहीं हूँ। एक बार ये निश्चय कर लिया, फिर आपको उस पे दृढ़, मुश्किल है, इट्स नॉट ईज़ी, पर आपको उस पे दृढ़ रहना पड़ेगा, चाहे बाहर आपको लगे कि आप चीज़ें लूज़ कर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है। जैसे आपने कहा दैट्स माया, काम आपको आएगा और आपके टैलेंट पर आएगा बस, और ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था टू से दिस। आप विश्वास कीजिए आपने एक बहुत ही साहसी बात कह दी कि हमें कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहना पड़ता है। ये जो आपने कहा कि हम सोच रहे थे कि हम सीख गए, हम समझ गए कि अब हमें पार्टी नहीं करना है या अब हमें सुबह जल्दी उठना है। कि कई बार हमें लगता है कि हम समझ गए, वी आर बिगर देन दिस, लेकिन नहीं, जीवन अलग-अलग समय पे हमारे सामने इन्हीं सवालों को फिर से रखता है, हमें टेस्ट करने के लिए कि क्या सच में हमारे अंदर वो दृढ़ता है। अ, जी, अलग-अलग समय पे हमारे जीवन में अलग-अलग चैलेंजेस आते हैं। आपको हर चैलेंज के सामने अपने आप को साबित करना होता है। आप कभी भी एक बड़े महारथी नहीं बने हैं। ये मुझे तो आपकी बात से यही समझ में आया कि हमने जैसे अपने आप को मान लिया कि हम महारथी हैं, हम इस चीज़ को समझ गए हैं, तो ज़िंदगी हमें एक चैलेंज देगी। अच्छा तुम भारतीय हो? अच्छा अच्छा, तो ये सॉल्व करो। अब दिखाओ, एंड जैसा हुआ मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया। मुझे एक दिन समव्हेयर इन द मिडल ऑफ द आई थिंक दूसरी या तीसरी पार्टी के दिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मतलब ये बच्चे हैं, उनकी उम्र 23-24 साल की जो बाकी एक्टर्स हैं, मैं इनके साथ क्यों, व्हाई एम आई हियर? दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट एन्जॉयिंग इट बट आई एम डूइंग इट ताकि अगले दिन मैं मुझे लगे कि मैं इंक्लूडेड हूँ, ज़रूरी नहीं है। आपको अपना आई मीन, और ऐसा नहीं है अगर मैं नहीं भी जाऊँ कि मुझे इंक्लूड नहीं करेंगे, करेंगे। पर उनके अपने जोक्स, उनकी अपनी लाइफ़ है, मेरी अपनी लाइफ़ है। इट्स ये एक इतनी टफ वैल्यूएबल डिसीज़न भी। आपको करते रहना पड़ता है। इट्स हर जैसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमेशा एक निश्चय करना पड़ेगा आपको कि आप किस किस्म के इंसान हैं, और आपको टेम्पटेशंस आएँगी, बट आपको सोच समझ के अपने आप को एक तरीके से इट्स एक तरीके से मैन्युफैक्चर करना है कि मैं इस किस्म का इंसान बनूँगा। अगर मैं कामयाब भी होऊँगा, तो बेसिकली मैं यही इंसान, कामयाब होऊँगा, फिर भी मैं पीऊँगा नहीं, ड्रग्स नहीं करूँगा, स्मोक नहीं करूँगा। मेरा परिवार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ भी करता हूँ तो एंड में मेरा जो सैंक्चुअरी है, मेरा जो जो मंदिर है वो घर है। मेरा मेरी बीवी और बच्चे।
दैट इज़ माय और वही मेरी सिक्योरिटी है, वहीं पर मैं आना चाहता हूँ। तो ये हर समय आपको सोचना पड़ेगा, टेम्पटेशंस होती हैं और डाइवर्जन्स होती हैं, पर आपको रहना है सही रास्ते पे।